नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास एपिसोड में हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी जुड़े हैं और दरअसल इस खास एपिसोड का मकसद ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी वो दरअसल मौत थी या हत्या। आपको बता दें कि न्यूज़ में कल से ये खबर भी आ रही है कि 2 मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, जिसमें यह कहा है कि किसी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए इसको हत्या नहीं कहा जाए। लेकिन इस सब के बीच जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई या हत्या, क्योंकि ये फाइनली तो कोर्ट ही वर्डिक्ट देगा, लेकिन उससे पहले एक और मौत हुई थी दिशा सालियान की। दिशा सालियान के पिता कोर्ट जा चुके हैं और वहां पर वो कह रहे हैं कि उन्हें शक है उनकी बेटी की हत्या हुई है, क्योंकि इतने लंबी बिल्डिंग से उसको गिराया गया और उसके शरीर पर कहीं भी स्क्रैच नहीं था और वो तमाम तरह की बातें अब खुल करके करने लगे। दरअसल आपको बता दें कि अरुण कुमार लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के सक्रिय रहे। मुंबई में इन्होंने कई पुलिस के आला अधिकारियों से मीटिंग की, कई कार्यकर्ताओं से मीटिंग की, ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार सुशांत की मौत किस परिस्थिति में हुई, क्योंकि सुशांत इनके पारिवारिक मित्र रहे, इनके पास आते जाते रहे हैं और चूंकि ये इनका समाज सेवा से ताल्लुक रहा है, इसलिए ये लगातार वहां पर एक्टिव रहे हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि वर्तमान समय में जो दिशा सालियान के पिता कोर्ट पहुंचे हैं, तो दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान से लगातार इन्होंने बात की और साथ ही साथ जो ओझा वकील हैं जो इसमें अब वकालत करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, कह रहे हैं कि एविडेंस बहुत कुछ मिल गया है, उनसे भी बात करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। दरअसल अरुण कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है और मैं सीधा सवाल आपसे करूं तो सुशांत सिंह राजपूत का मामला फिर से सुर्खियों में है और जिस तरीके से दिशा सालियान के पिता, जो कि लंबे समय से मीडिया से दूर थे, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से दूर थे, अब वो कई मीडिया चैनल में बैठ करके कह रहे हैं कि वो डर से बाहर नहीं आ रहे थे, उनकी बेटी की हत्या हुई है, जहां उसको गिराया गया, जहां उसकी बॉडी मिली उसके बॉडी में कहीं चोट नहीं थी, अगर उसने सुसाइड किया तो उसके शरीर में चोट होना चाहिए, पर यह सब कुछ नहीं है। तो मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आपको क्यों लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या में क्या कोई कनेक्शन है, या दिशा सालियान की वाकई जो है उसने सुसाइड किया था और आप लोग इसको हत्या साबित करने में लगे हुए? कि पहली बात तो ये है कि जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिला कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, तो पूरे जो मेरे 20 वर्षों के रिश्ते थे, जो आना जाना था, जो मिलना था, वो मेरे मस्तिष्क में घूमने लगे। पहली बार वो मुझसे मिले थे नॉर्थ एवेन्यू डेरे पर दिल्ली में, जब पहली बार मैं एमपी था। आनंद मोहन जी के भतीजा उनको लेकर के आए थे, तो मैंने एक मेधावी छात्र के रूप में उस व्यक्ति को देखा था और फिजिक्स पर बात कर रहा था, क्वांटम थ्योरी पर बात कर रहा था। तो हमने प्रोत्साहित किया कि आप पढ़ो लिखो, बड़ा अच्छा है, वैज्ञानिक बनोगे। कुछ दिन के बाद जानकारी हुई कि वो बॉलीवुड में प्रयास कर रहा है और बॉलीवुड में कई फिल्म उसके बने हैं। मैं फिल्म कम देखता हूं, इसलिए संपर्क में नहीं था। तो दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग में उसने कहा कि अंकल मैं काम कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं। फिर चर्चा होने लगी और लोगों ने कहा कि नहीं, बिहार का एक होनहार नया सितारा सामने आया है और इसकी कई फिल्में हिट कर गई, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है। और एकाएक जब ये सूचना मिली कि उसने आत्महत्या कर लिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि ड्रग की आदत पड़ गई थी, उसने सुसाइड कर लिया। तब हमको डाउट हुआ और उस समय हमने बिहार में प्रदर्शन भी किया
मीडिया को भी एड्रेस किया और हमने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकता, वो किसी ने मर्डर किया। और उसके कनेक्शंस को मैं ढूंढना शुरू किया और हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच बिहार सरकार ने भी एफआईआर 1 महीना के बाद इंस्टीट्यूट किया, जिसकी मांग हम लोग कर रहे थे। गुप्तेश्वर पांडे उनके पिताजी से जाकर के मिले, उस समय डीजी थे, और एफआईआर लॉज होने के बाद जब विनय तिवारी एक आईपीएस अफसर को यहां से भेजा गया और उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, इनके अफसर्स को क्वारंटाइन कर दिया गया, तब हम इस कंक्लूजन पर आए, हमारा शंका जो है तो मजबूत हो गया कि ये बड़े लोगों का हाथ है। और जब उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस की वजह से महाराष्ट्र में जो हमारे कनेक्शन थे, उस कनेक्शन के बीच गया और नैरेटिव कुछ तो इस विषय को लेकर के एक मीडिया हाउस अर्नब गोस्वामी ये कर रहे थे, तो लग रहा था कि ये कंक्लूजन पर आएगा। बाद के दिनों में वो भी शांत हो गए, लेकिन हम लोग शांत नहीं बैठे थे, हम नेपथ्य से काम कर रहे थे और कलेक्शन जुटा रहे थे। और शुरू के दिनों में सतीश साल्यान चुप थे, डरे हुए थे। हमको शंका इसलिए और मजबूत हुआ कि दिशा का एक फोटो मिला हम लोगों को, और कई लोगों ने कई तरह के प्रमाण हम लोगों के सामने पेश किया। इसमें पिलर की तरह बहुत ही स्ट्रांगली सारे केस को समझने का काम नीलेश ओझा जी, जो महाराष्ट्र ये मुंबई हाई कोर्ट के बड़े अधिवक्ता, और आशुतोष पाठक जो एक नेटवर्क के ये थे, छोटा सा मीडिया Q5, तो हम इन लोगों को इनपुट देते रहे। इसी बीच हुआ कि PIL जो दायर हुआ दिल्ली में, उसमें लोकस ऑफ स्टैंडी की बात हुई कि इनके परिवार के लोग नहीं आ रहे हैं, फला नहीं हो रहे हैं, इन लोगों को क्या गरज पड़ा है। भाई ऐसे केस में तो सो मोटो कोर्ट को लेना चाहिए था, लेकिन 2 साल से अधिक PIL में एक भी हियरिंग नहीं हुआ। तो जनता की अदालत महाराष्ट्र भवन में दिल्ली में नीलेश ओझा जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, और ये अखबारों में जब गई, मीडिया में बात गई, तो बहुत सारे लोग देश के हर कोने से जो इस पर पैनी दृष्टि रखे हुए थे और इस तरह के कुकृत्य करने वाले राजनीतिज्ञों, कलाकारों के बारे में कई तरह के इतिहास को उन्होंने खंगाल करके रखा हुआ था। और महाराष्ट्र भवन में जब ये 2 दिन कार्यक्रम चला, 3 दिन कार्यक्रम चला, तो उस कार्यक्रम के दौरान हजारों लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारा नाम गुप्त रखा जाए, हम ये साक्ष्य देंगे। तो हम लोग और भी मजबूत हो गए कि ये इसमें तो सीधा दिशा साल्यान की हत्या हुई, फोटो दिया गया। अब जो 16 मंजिल से आत्महत्या करेगा उसका चिथड़ा उड़ जाएगा। पोस्टमार्टम में भी कहा कि नाके ने फेंका गया, फलना हो गया, चिल्ला हो गया, डॉक्टर भी मिला हुआ था। लेकिन इन लोगों का सामूहिक अमानुषिक कार्य उस लड़की के साथ हुआ, और उसी के रिएक्शन में सुशांत ने बयान दे दिया था कि एक भी आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं। 8 तारीख को दिशा साल्यान की हत्या होती है और 13 तारीख को सुशांत की हत्या होती है, और ये नाटक रचा जाता है। नैरेटिव मीडिया हाउसेस में भी रटा है, जो सत्ता के प्रभाव से खेल किया जा रहा था। जब सारे चीजों को हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, तो ये कंक्लूजन पर आया कि सच्चाई क्या है और क्यों हुआ है। तो दोनों की हत्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दिशा साल्यान का और सुशांत सिंह राजपूत का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नहीं, पर आप हमें यह बताइए कि दिशा साल्यान की मौत बताई गई, सुसाइड बताई गई,
फिर आप लोग को लगा दिशा साल्यान की हत्या है, क्योंकि आपने फोटो देखी जैसा आप क्लेम कर रहे हैं। तो दिशा साल्यान के बारे में उसके पिताजी मुखर क्यों नहीं हुए? उन्होंने तो उसकी बॉडी देखी होगी। और दिशा साल्यान अगर 16वें फ्लोर से गिरी है, उसके बॉडी के चिथड़े चिथड़े नहीं हुए थे, तो फिर पिता चुप क्यों रहे? क्या उन पर दबाव था? आपको मिलने के बाद क्या लगा? और अब पिता क्यों तैयार हुए हैं? ये 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, जब हम लोगों ने दिल्ली में महाराष्ट्र भवन में ये कॉन्क्लेव किया, जनता की अदालत लगाई, तो बहुत सारे साक्ष्य जमा हो गए और लगातार नीलेश ओझा और सुतोष पाठक को जो साक्ष्य हम लोगों ने जमा करके दिया, वो सतीश साल्यान को दिया गया और उनको लगा कि नहीं, इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, देश साथ है। ऐसा राजनीतिज्ञ जो संविधान की शपथ खाता है, जो गीता की शपथ खाता है, जो शिवाजी की बात करता है, वह ऐसे कुकृत्यों में शामिल है और सत्ता और धन का इतना दुरुपयोग है। तो सवाल ये है कि इसके लिए यह सवाल तो व्यक्ति का नहीं रह गया, सतीश साल्यान का सवाल नहीं रह गया, ये देश के लिए सवाल है, नौजवानों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। क्या ऐसे ही भ्रष्ट, चरित्रहीन, अहंकारी लोग राजनीति में रहेंगे और जो कोई विद्रोह करे इनके गलत कामों को, उनको ऐसा हटा देंगे जहां जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सब हाथ जोड़ के खड़ा होगा? आज राणे साहब महाराष्ट्र के ही हैं, वो भी सारा चीज इकट्ठा किए और वो स्ट्रांगली कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे इस पूरे कुकर्म में शामिल चलिए, है। पर आप ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन सीबीआई भी तो क्लोजर रिपोर्ट लगा रही है, 2 मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा रही है। अगर सीबीआई को साक्ष्य नहीं मिल रहा है, तो क्या आप लोग सीबीआई को साक्ष्य देने में कामयाब नहीं हो पाए, या सीबीआई आपकी बात सुन नहीं पाई? क्योंकि आपने पूरे केस में काम किया है, आप वकील से मिलते रहे, महाराष्ट्र सदन में एक्टिव रहे, आपका सामाजिक जीवन रहा है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, ये केस जब मीडिया में चर्चा होना बंद हुआ, तब भी आप एक्टिवली काम करते रहे। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आपने सीबीआई को संपर्क नहीं किया, या सीबीआई आपके एविडेंस से संतुष्ट नहीं हुई? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पब्लिक डोमेन में जब इन चीजों को रखा गया और इसके बाद भी सीबीआई इसमें शिथिल रही, तो एक तो मुझे मालूम नहीं ये मीडिया के लोग कैसे इस खेल को चला रहे हैं कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया। यदि क्लोजर रिपोर्ट सबमिट भी कर दिया, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास इतने साक्ष्य हैं कि इनका, मैं मानूंगा कि सीबीआई इसमें बोगस सिद्धि साबित हुआ है या किसी के प्रभाव में। मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। क्लोजर रिपोर्ट नहीं, चलिए आपको लगता है अगर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर भी दिया तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी? ये तो एक पॉसिबिलिटी है ना जी। मैं आपको बता रहा हूं कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट तो लगा दिया था नुपुर तलवार के केस में, जो पूरा देश और दुनिया जान रहा, डबल मर्डर केस में। लेकिन सो मोटे एक्शन लिया कोर्ट ने, और कोर्ट ने लिया और दूध का दूध और पानी का पानी किया, या उससे भी घृणित काम जो किया गया है राजनीतिज्ञों के द्वारा, बॉलीवुड के कलाकारों के द्वारा। और मेरे पास साक्ष्य है, सब कुछ मैं अभी पब्लिक डोमेन में डालना नहीं चाहता हूं। मामला कोर्ट में है, बॉम्बे हाई कोर्ट में। सतीश साल्यान ने सारे मटेरियल को उपलब्ध कराया और 350 पेज का सारा मटेरियल बना करके हम लोगों ने दिया है। हम तो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि दुनिया की कोई ताकत इन्हें नहीं बजा सकती है। यदि यहाँ संविधान जिंदा है, यदि जुडिशियरी जिंदा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे पुलिस अफसर मिल गए थे, लेकिन उस समय के डीजी मिले हुए थे, जो हमारे के यहाँ के विनय तिवारी को क्वारंटाइन कर दिया। ये गए थे अपने काम करने के लिए, वहां कोई काम नहीं हो रहा था। हमारे के यहाँ का 2 पुलिस इंस्पेक्टर को क्वारंटाइन करके रखा गया।
तो कहीं ना कहीं कोई चीज थी, किसी के ये में सामग्री इकट्ठा किया जा रहा है, सपोर्ट करने कोई जा रहा है, और उसको आप कैद कर दे रहे हैं, उसी को मुजरिम बना दे रहे हैं। अब मुजरिम घूम रहा है और भाषण कर रहा है। आज महाराष्ट्र के विधानसभा में ये बातें क्यों उठी? ये इसमें हम नहीं कहते कि हम ही सब किए हैं, लेकिन आज ये खुलना इसलिए आवश्यक है कि भेड़िया नहीं, ये मेमना ठीक का है, जाल ठीक है। जैसे जैसे आपने लॉयर ढूंढा, नीलेश ओझा इंटरेस्ट ले रहे हैं, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में फिर से इस मामले को पूरे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर भी दिया है तो आपके वकील क्या कहते हैं, इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है, आगे क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी है कि सारे एक्यूज पकड़े जाएंगे, सबको सजा होगी, फांसी की सजा होगी, ये कोई नहीं बचेंगे, सब मर्डर केस में जाएंगे। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करने के बावजूद, एक तो मैं अभी तक जो जानकारी हासिल किया हूं, सीबीआई इस केस में कोई क्लोजर रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। वो दूसरा केस है, इसकी चर्चा मैं नहीं करना, यदि सबमिट करे उसके बाद मैं बताऊंगा। वो हम लोग अपडेट हैं इसमें। महाराष्ट्र की पूरे देश में एक संस्था है जो संविधान से देश चले। राजे राजवाड़े और व्यभिचारी राजनीतिज्ञों के पुत्र, अय्यासी पुत्र ऐसा काम ना करें, इसके लिए अवेकनिंग इंडिया ने काफी इसमें मदद की है, और वो फैला हुआ है पूरे देश में और हर जगह दृष्टि रखता है। तो ऐसे कुकर्मियों को पकड़ा जाना तय है, और जितने साक्ष्य हम लोगों के पास हैं उसमें कोई इनको बचा नहीं पाया। नहीं, कुछ तो साक्ष्य के बारे में बताइए जो आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत नहीं हत्या थी और दिशा साल्यान की मौत नहीं हत्या थी। कुछ भी आप बताइए जो आप बता सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है दर्शक ये जानना चाहेंगे, फिर से ये मामला उठा है कि आखिरकार किस आधार पर इतने परिश्रम के बाद आपने साक्ष्य जुटाया, फिर आपने वकील तक ढूंढा, दिशा साल्यान के पिता को भी कन्विंस किया कि जो कि या तो घबराए हुए थे, डरे हुए थे, हो सकता है उस समय जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकार थी, पर ऐसा क्या साक्ष्य आपको मिल गया जिसके आधार पर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप कह रहे हैं कि उनको फांसी की सजा होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी, कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि अभी भी विधान और संविधान जिंदा है? एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने दिशा साल्यान के बारे में ये बनाया स्टोरी, जो नैरेटिव मीडिया के लोगों ने भी चलाया कि ये ड्रग से जुड़ा हुआ मामला है और परिस्थिति ऐसी हुई, ये हुआ वो हुआ, पूरी स्टोरी बनाया और धूम धड़ाके से हो गया कि इन्होंने आत्महत्या कर। वहां हम लोगों को शंका इसलिए हुई, जब डीप में गए तो फोटो हम लोगों को बहुत पहले मिल गया जिसमें माला पहनाया हुआ फूल से किया गया, हैंड ओवर किया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उल्टा था। चेहरा यहाँ सामने खुला हुआ है, डेड बॉडी है, सीधे इनको मरा हुआ व्यक्ति जो गर्दन दबा के मारा गया हो या जैसे मारा गया हो वो बॉडी है हमारे पास, उसका फोटो है, एक नहीं कई फोटो है। और वो फ्यूनरल नेक्स्ट डे होना चाहिए था, दूसरे दिन होना चाहिए था, 3-4 दिन के बाद हुआ जब मामला शांत। तो ये एक बड़ा प्रमाण है कि कोई घर में लाश सड़ावेगा नहीं, इसे इतना डराया धमकाया गया और कंट्रोल्ड वे में पुलिस के प्रोटेक्शन में इनका सब काफी हुआ 4 दिन के बाद। अब समझ जाइए कि जो टाइम वाई कर रहा है, सिचुएशन देख रहा है, सब कुछ अपने फेवरेबल सर्कमस्टांसेस बना रहा है, वो कह रहा है कि 16 मंजिला से गिरी और खत्म हो गई, आत्महत्या हो गई। यदि आत्महत्या होता तो वो बॉडी पूरे तरीके से फ्रैक्चर होता, जोड़ा जाता, यहां तो इंटैक्ट बॉडी मिला है। अब उसके पिता इतने भयभीत थे इस पूरे प्रकरण में कि उसमें 4-5 लोग गुंडे जो उनके साथ अनैतिक कार्य किए थे, जिसका वो विरोध कर रही थी, मानने के लिए तैयार नहीं थी, रेसिस्ट की होगी,
तो उसको वहीं पर मारा गया और बॉडी उसको इंटैक्ट मिला है और उनके पास भी फोटो है और 50 लोगों के पास जो वहां थे कैमरा से सब कुछ सीज नहीं कर पाए तत्कालीन डीजी, सब कुछ समेट नहीं पाए, लेकिन पुलिस विभाग के कुछ लोग थे जिसका नाम मैं नहीं बताना चाहता हूं, जो वहां से चुपके से खिसका करके रखे हुए थे। उनको भी लग रहा था कि मैं कुकर्म में भागीदार हूं और उन्हीं लोगों ने ये मटेरियल सब सप्लाई किया। धीरे धीरे ये जब मामला कॉन्फिडेंस में आया सतीश साल्यान को कि नहीं मेरे पीछे लाखों लोग हैं, लॉ अबाइडिंग लोग हैं, संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, जुडिशियरी में भी ऐसे लोग हैं, जजेस जो सारी चीजों को देख करके, एडवोकेट्स का लीगल एड्स टीम है जिसमें हजारों लोग हैं, 100 लोग तो प्रैक्टिकल हैं जो सामने फौजी की तरह, वॉरियर की तरह आगे खड़े हैं। इसमें हजारों लीगल एड्स ग्रुप है, इसमें एसएसआर ग्रुप है, सुशांत सिंह राजपूत का अपना ग्रुप है लाखों लोगों का। ये सब लोगों को विश्वास, जो संघर्ष कर रहे थे उनको इनपुट जो मिल रहा नहीं, ठीक था, है, ठीक है, चलिए बिल्कुल। मुझे लगता है कोर्ट में जब मामला आएगा तो कोर्ट इस साक्ष्य को जरूर देखेगी फिर से, आप जिस तरह से कॉन्फिडेंट है। पर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, सुशांत सिंह राजपूत की मौत और दिशा साल्यान में कनेक्शन क्या है, जरा ये बता दीजिए। बहुत सीधा कनेक्शन है कि जिस दिन मालूम हुआ सुशांत सिंह राजपूत को कि दिशा साल्यान की हत्या हुई है और हत्यारों ने हत्या की है, तो इनके स्टाफ के रूप में उरही इस आदमी का फर्स्ट रिएक्शन था, जो बिहारियों का होता है, कि हम इन सब सालों को ठीक कर दें। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे जी? रिया उसमें अपने रोल में थी, रिया चक्रवर्ती, और बहुत सारे चीज हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता हूं, कोर्ट में सब मामला आएगा तो ये सारी चीजें आई और इन लोगों ने समझाने की कोशिश की सुशांत सिंह को, और वो जो होता है हमारा कमिटमेंट, उसके हिसाब से वो अपना प्रतिक्रिया देगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अंत में इन लोगों ने कहा कि ये तो सारी बात जान रहा है, इसलिए हमको इसको रास्ते से सफाया करना। तो आपके हिसाब से रिया चक्रवर्ती जिसको क्लीन चिट देने की बात कही गई है वो भी इसमें इन्वॉल्व है आपके हिसाब से? आपने उसके खिलाफ भी एविडेंस कोर्ट में सबमिट किया है या करेंगे? कार्टेल है, ड्रग माफिया है, एक लोग नहीं है, इसमें ड्रग कार्टेल है। अब बहुत बात नहीं बोलना चाहते हैं कि सब सतर्क हो जाएगा। हम लोग बहुत मजबूत आदमी नहीं है, मन के मजबूत आदमी, न धन के हैं न बल के हैं, मन के मजबूत हैं। इसलिए हमारे जैसे कितने लोग जो हमसे भी कमजोर हैं वो भी लगे हुए हैं। इसमें नाम नहीं बताऊंगा, नाम आ भी गया है, 300-350 करोड़ का ऑफर दिया गया है कि इसको विड्रॉ किया जाए, लेकिन बिकने वाली जमात नहीं है। चाहे अवेकनिंग इंडिया के लोग हों, चाहे वो लीगल एड्स की जो जमात है, या जो सुशांत सिंह राजपूत वॉरियर्स ग्रुप है, ये इसको मैं नीलेश ओझा और आशुतोष पाठक के जज्बे को, क्योंकि हम लोग तो और काम में भी राजनीतिज्ञ हैं तो लग जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने कंसिस्टेंटली इस केस को मरने नहीं दिया। नहीं तो इतने बड़े, ये खुलेगा तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी। ये देश कैसे चल रहा है, किन अपराधियों के हाथ में, इनको सत्ता नहीं जाना चाहिए। ये जनता के, पब्लिक के डोमेन में ये सारी चीजें आना चाहिए। ये अरुण कुमार का सवाल नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और मूल्य का सवाल है, सनातन के हिमालयी ताकत का सवाल है। ये ऐसे लोग जो नाम लेने वाले हैं सनातन और इतने बड़े कुकर्मी हैं, इसलिए हमारे साथ कुछ हो भी जाए तो हम घबराने वाले नहीं हैं। ये इतना बड़ा जमात खड़ा हो गया है कि अब सतीश साल्यान को भी समझ में आ गया है कि ये केस मरने वाला नहीं है,
और इसमें सब नंगा होंगे। क्या कोर्ट में डेट की हियरिंग आ गई है? मेरा अंतिम सवाल है आपके पास। आपने जो एविडेंस आपके लॉयर ने सबमिट किया है, क्या हियरिंग का डेट मिल गया है कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में? अब इधर 1-2-4 दिन में बात नहीं पूजा जी से हुई है, लेकिन निश्चित तौर से डेट शायद मिला है जहां जी, तक हमको। चलिए, तो ये आप बड़ी बात बता रहे हैं, ये आप बड़ी बात बता रहे हैं। फिर से ये मामला तूल पकड़ सकता है। अगर आपके साक्ष्य में दम है तो निश्चित तौर पर कोर्ट संज्ञान लेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और एक बार फिर से कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की वाकई मौत हुई थी या हत्या हुई थी, इसको लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि पूर्व सांसद और कई सारे ऐसे लोग जिनके नाम ये बता रहे हैं वो पूरे साक्ष्य के साथ कोर्ट रुखसत हुए हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि कोर्ट अगर फिर से इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करती है साक्ष्यों की मौजूदगी में, तो एक बड़ी बात सामने आ सकती है, बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं, जिस तरीके से पूर्व सांसद अरुण कुमार बता रहे हैं। तो इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार TV9 देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।